प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के अंतर्गत ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों ही धर्म आते हैं, जिन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन वैदिक धर्म के स्रोतों के बारे में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो वैदिक धर्म के स्रोत हैं वो हैं वेद, जिन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, यानी जो ईश्वर कृत हैं, किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए। इनमें पहला है ऋग्वेद। ये ऋग शब्द से बना है और ऋग का अर्थ होता है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। इसमें 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। कुछ परिशिष्ट भी हस्तलिखित कृतियों में प्राप्त होते हैं, जिन्हें खिल कहते हैं। प्रत्येक सूक्त में उसके रचनाकार ऋषि का नाम, जिसकी स्तुति की जा रही है उस देवता का नाम, जिस छंद में रचना की गई है उसका नाम, तथा वह विशेष कार्य जिस हेतु उसकी रचना की गई है, जिसे विनियोग कहते हैं, वह भी इसके अंदर रहता है। इसमें कुल 10,462 ऋचाएं मिलती हैं। दूसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ है गान। इस वेद के मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति करते समय गाए जाते थे। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, जिनमें से मात्र 75 ही मौलिक हैं। शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद को गाने की विशेष विधि थी और जो विशेषज्ञ इसे गाते थे वे उद्गाता कहलाते थे। तीसरा वेद यजुर्वेद है, जिसे यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं। यह मुख्यतः शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। गद्य पद्य मिश्रित है। यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ करते हुए देवताओं का जो आह्वान करते हैं उन्हें होता कहते थे। चौथा वेद अथर्ववेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की। इसमें 40 अध्याय हैं, 6000 मंत्र हैं और इसमें जो विषय बताए गए हैं वो विविध प्रकार के हैं। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। चूंकि समय के साथ साथ वैदिक यज्ञ और कर्म कांड जटिल होने लगे, इनके विधान तथा इनकी क्रियाओं को समझाने हेतु जिस साहित्य की रचना की गई वह ब्रह्म साहित्य था। ब्रह्म का एक अर्थ यज्ञ भी होता है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं, जिनमें से कुछ मुख्य ब्राह्मणों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय व कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, जिसे तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के बाद जो दूसरे ग्रंथ आते हैं वो है आरण्यक। अरण्य शब्द से बना है ये शब्द, जिसका अर्थ है वन। अर्थात आरण्यक वे ग्रंथ हैं जो वन में पढ़े जा सकें। इन ग्रंथों ने पूरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया। इसके बाद उपनिषद आते हैं। क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग कैसे है? दरअसल वेद जो है वो 4 प्रकार के ग्रंथों को मिलकर माना जाता है। सबसे पहले संहिता भाग आता है, जिसमें मंत्रों का संकलन है, वो संहिता भाग है, जिसे आमतौर पर वेद शब्द से संबोधित किया जाता है। दूसरा भाग ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा है उपनिषद। अब इस प्रकार वेदों का अंतिम भाग हुआ, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद कहने का कारण क्या है? उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान ही उपनिषदों में समाहित है। ये वेदों के अंतिम भाग हैं। ये सारे जो ग्रंथ हैं, यानी संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण,
आरण्यक और उपनिषद, ये चारों ही वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं या वैदिक धर्म को बताने वाले हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे वैदिक साहित्य के ग्रंथ हैं, जैसे वेदांग है, आपकी महाकाव्य हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं। लेकिन चूंकि हमें उपनिषद धर्म, पौराणिक धर्म, इन पर भी चर्चा करनी होगी, तो उस समय हम इन ग्रंथों की चर्चा करें। अब आते हैं हम अपने मूल विषय पर, जो है वैदिक धर्म। जैसा मैंने आपको बताया, वैदिक धर्म हमें दो भागों में बांटकर पढ़ना होता है। जैसा आपने प्राचीन भारत में पढ़ा था, वैदिक सभ्यता पढ़ते समय हम ऋग्वैदिक सभ्यता अलग पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक सभ्यता अलग पढ़ते हैं। इसी प्रकार धर्म के अंतर्गत भी हम आज ऋग्वैदिक धर्म पर चर्चा करेंगे। आर्यों ने जहां भी किसी जीवित शक्ति को देखा या किसी प्रकृति की ऐसी शक्ति को देखा जो अलौकिक थी, उन्हें आश्चर्य में डालने वाली थी, उन्हें रहस्यमयी लगी, जहां जरा भी जीव होने का या जीवात्म होने का उन्हें वो था, भरोसा था, विश्वास था, उन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना आर्यों ने करनी आरंभ कर दी। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे देवताओं का सृजन किया और जब संख्या 33 के लगभग हो गई, तो उनका स्थान के आधार पर वर्गीकरण भी कर दिया गया। जो देवता स्वर्ग स्थानीय थे, जैसे थियोस, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, विष्णु, उन सबको स्वर्गस्थ देवता कहा गया। जो अंतरिक्ष में रहने वाले थे, जैसे इंद्र है, वायु है, मरुत, पर्जन्य, रुद्र, उन्हें अंतरिक्ष स्थानीय देवता कहा गया। जो पृथ्वी पर रहने वाले देवता थे, सोम, अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती इत्यादि, उन्हें पृथ्वीवासी देवता कहा गया। और इस प्रकार देवताओं को अलग अलग वर्गों में उनके स्थान के आधार पर डाल दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि देवता किस तरह से बनाए गए या कितने देवता बनाए गए। तो कुछ महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में हम बात करेंगे। पहले थे इंद्र। ये युद्ध के नेता थे और वर्षा के देवता थे। इन्हें पुरंदर कहा गया है और 250 ऋचाएं इंद्र के बारे में लिखी गई हैं, जो किसी देवता के बारे में लिखी गई सर्वाधिक ऋचाएं हैं। इसी से पता चलता है हमें कि इंद्र कितने महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे अग्नि हैं। इनके बारे में हमें 200 ऋचाएं मिलती हैं और ये भी अग्नि के महत्व को हमें बताती हैं। अग्नि का मुख्य कार्य था देवता और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करना। किस प्रकार मध्यस्थ का कार्य करते थे कि देवताओं को यदि प्रसन्न करना है किसी आर्य को, तो वो यज्ञ करेगा। यज्ञ करेगा यानी उसमें अग्नि प्रज्वलित करेगा और उस अग्नि में जो हवि देगा वो देवताओं तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार अग्नि जो है वो देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता था। तीसरे देवता है द्यौस। ये आकाश के देवता हैं और पिता के रूप में सबसे प्राचीन देवता का उल्लेख इसी द्यौस के बारे में हुआ है। द्यौस पिता है और पृथ्वी माता है। फिर वरुण है। पृथ्वी और द्यौस के बीच का जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष के देवता का नाम वरुण रखा गया, जो जल देवता भी हैं और ऋत के देवता यानी ऋतस्य गोप भी हैं। आर्यों द्वारा एक ऋत की व्यवस्था बनाई गई, जिसमें कहा गया कि सृष्टि का संचालन एक नैतिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है और यही नैतिक व्यवस्था है ऋत की व्यवस्था। ये ऋत की व्यवस्था ठीक से चलती रहे, सभी मनुष्य, सभी देवता इसी का पालन करते रहे, इसको देखने का दायित्व सौंपा गया वरुण को। इसीलिए उसे संज्ञा दी गई ऋतस्य गो। ये कहा गया कि वो सर्व चक्षु है, 1000 आंखों वाला है। यदि कोई छिपकर भी कार्य करेगा तो वरुण के द्वारा उसे देख लिया जाएगा। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण के संबंधी सूक्तों से ही भरा हुआ है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो है सूर्य,
जिनका मित्र सूर्य, सविता, विष्णु के नाम पर जिनकी उपासना की गई है। मित्र सूर्य के दानशील रूप का जो मानवीकरण किया गया, उसे मित्र का नाम दिया गया। उषा उषा काल वो होता है जब सुबह सुबह प्रातः काल सूरज के उगने से पूर्व जो आसमान में हल्की सी लालिमा छा जाती है, जो प्रभात का रंग है, वो है उषा काल। और वो प्रगति व उत्थान की देवी को माना गया। और ऋग्वेद की सबसे मनोरम ऋचाएं, सबसे अच्छी कविताएं वही हैं जो उषा के बारे में लिखी गई हैं। फिर आश्विन देवता का उल्लेख मिलता है, जो विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूसा जो पशुओं के देवता माने गए। मरुत जो दैत्यों को तितर बितर करने में इंद्र के साथी हैं और आंधी तूफान के देवता हैं। विष्णु जो विश्व के संरक्षण है, वह पालन करता है। और ये सूर्य का जो गतिशील रूप था, जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य गति करता है, उसी को विष्णु उरुक्रम का नाम दिया गया। सोम एक वनस्पति थी जिसको एक प्रक्रिया के द्वारा जिसका रस निकाला जाता था और जिसका फिर पान किया जाता था। देवताओं को हवि भी दी जाती थी और ऋषियों के द्वारा इसका पान भी किया जाता था, जो बहुत ही ऊर्जा को बढ़ाने वाला था। इसे भी देवता का स्वरूप दिया गया। तो एक वनस्पति है जो देवता है। पर्जन्य जो वर्षा के देवता थे। रुद्र जो कि एक भीषण चमक वाले थे, और जब बहुत ही तूफान आ रहा हो और उस समय जो बहुत तेज चमक होती है, क्रोध दिखाते हुए देवता का प्रतीक रुद्र को माना गया। अदिति जो सर्वव्यापी प्रकृति है, उसी का दैवीय रूप अदिति माना गया। आख्यानी वन देवी को आख्यानी का नाम दिया गया। सरस्वती मनुष्य के ज्ञान, बुद्धि और विवेक की देवी सरस्वती को माना गया। इसके बाद आते हैं हम ऋग्वेद की धार्मिक क्रिया विधियों पर, कि उनके देवता तो हो गए, लेकिन इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या इनकी उपासना करने के लिए आर्य क्या किया करते थे। सबसे पहली जो विधि हमें मिलती है वो है स्तुति और प्रार्थना। स्तुति का अर्थ होता है किसी देवता की प्रशंसा करते हुए उससे प्रार्थना करना। और भिन्न भिन्न ऋचाओं के माध्यम से ईश्वर की प्रार्थना की गई है, जिसमें आर्यों द्वारा सुख समृद्धि की कामना की गई है। ये कहा गया है कि हमारे धन धान्य से भर दो, हमारे बहुत सारे पुत्र हो, हमारा वंश बहुत बड़ा हो, बहुत आगे चलता रहे, बहुत सारे पशु हो हमारे, कभी कोई बीमार न हो। इस तरीके की जो प्रार्थनाएं हैं वो देवताओं से की गई हैं। देवताओं को उपहार भी दिए जाते थे। आपने कुछ समीधा दी, कुछ हवि दी, स्वधा का प्रदान किया। और जो प्रार्थनाएं थी वो व्यक्तिगत रूप से भी की जाती थी और सामूहिक रूप से भी की जाती थी। इसके बाद जो दूसरी उपासना विधि थी वो थी यज्ञ। यज्ञ दो प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है हमें, जिसमें पहले हैं नित्य यज्ञ। नित्य यज्ञ यानी रोज किए जाने वाले यज्ञ। ये 5 प्रकार के उल्लेख मिलता है। ब्रह्म यज्ञ यानी जो कुछ भी ब्राह्मणों ने लिखा है, जो कुछ भी मंत्रों की रचनाएं की गई हैं, उनका रोज स्वाध्याय किया जाए, यही ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ यानी जो भी प्रकृति की शक्तियां हैं, उन सबको पुष्ट करने के लिए या उनके प्रति हम कितने कृतज्ञ हैं, ये बताने के लिए यज्ञ किया जाए, जो अग्नि प्रज्वलित करके प्रत्येक आर्य द्वारा किया जाना आवश्यक है। तीसरा पितृ यज्ञ, जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने जन्म दिया है, उनके प्रति श्राद्ध और तर्पण करके इस यज्ञ को किया जाता था, ताकि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की जा सके। फिर भूत यज्ञ, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जितने भी प्राणी हैं, उन्हें भूत प्राणियों की संज्ञा दी गई और ये माना गया कि ये सभी प्राणी मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए अपने भोजन का एक अंश इनको प्रदान करे रोज।
इसके बाद अतिथि यज्ञ, यानी कोई भी अतिथि यदि घर पे आता है तो उसका सत्कार करना आवश्यक है। इस प्रकार ये यज्ञ नित्य किए जाने चाहिए, रोज किए जाने चाहिए। दूसरे यज्ञ थे नैमित्तिक यज्ञ, किसी निमित्त के लिए यानी किसी उद्देश्य के लिए किया जाने वाला यज्ञ, जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ, दीर्घायु यज्ञ, अश्वमेध, पुरुषमेध, राजसूय, किसी वर्षा के लिए करवाया जाने वाला यज्ञ, यानी किसी भी उद्देश्य के लिए करवाया जाने वाला यज्ञ नैमित्तिक यज्ञों की श्रेणी में आता है। इसके बाद जो तीसरी धार्मिक क्रियाविधियां थी ऋग्वेद काल में, वो है पितृ पूजा। देवताओं के समान पितरों की स्तुति तथा सोम, हवि व स्वधा का समर्पण उन्हें किया जाता था। किस लिए? ताकि वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों की रक्षा करें, उन्हें शांति दें, उन्हें लाभ दिलाएं, उन्हें हानि और कष्ट से बचाएं। इसके बाद जो दाह क्रिया विधि थी, यानी जो अंत्येष्टि क्रिया की जाती थी, उसके लिए सभी परिवारजन शव के साथ चिता तक जाते थे तथा जो परिवार के अंदर अग्नि स्थल होता था, वहां से जो लाई गई अग्नि थी, उससे चिता को प्रज्वलित किया जाता था। फिर राख के बाद जो अस्थियां थीं, उन्हें एकत्र कर कलश में भरकर भूमि में उन्हें गाड़ दिया जाता था। इस तरीके से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक क्रियाएं थीं, जो धार्मिक देवता थे, वो किस प्रकार सृजित हो रहे थे, किस प्रकार उनकी उपासना आदि की जा रही थी। अब वैदिक धर्म के बारे में और उत्तर वैदिक धर्म के बारे में हम अगली कक्षा के अंदर चर्चा करेंगे।